MS धोनी के 10 ऐसे गजब के कारनामे जिसको देखने के बाद आप इस वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। नंबर 10 बात है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के एक रोमांचक वनडे मैच की। इस मैच के 45वें ओवर में उमेश यादव बॉलिंग कर रहे थे और सामने थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर। उमेश यादव की बॉल पर टेलर ने एक शॉट खेला जो बाउंड्री के पास जाकर रुका। फील्डर ने तेजी से बॉल उठाया और विकेट एंड की तरफ फेंक दिया। इसी बीच रॉस टेलर अपना पहला रन पूरा कर चुके थे और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। अब यहाँ है धोनी का असली कमाल। धोनी जानते थे कि अगर वो बॉल पकड़कर मुड़ेंगे और फिर स्टंप पर मारेंगे तब तक टेलर अपना दूसरा रन पूरा कर लेंगे। इसीलिए जैसे ही बॉल उनके हाथ में आई उन्होंने बिना स्टंप की तरफ देखे ही डायरेक्ट थ्रो मार दिया। बॉल सीधे जाकर स्टंप पर लगी और रॉस टेलर रन आउट हो गए। स्टेडियम बैठे फैंस हैरान रह गए और खुद रॉस टेलर भी नहीं समझ पाए कि ये कैसे हो गया। नंबर 9 ये मूवमेंट है 2007 के T20 वर्ल्ड कप का, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच टाई हो गया था। उस समय सुपर ओवर नहीं होता था बल्कि बॉल आउट होता था। बॉल आउट में हर टीम के बॉलर को बिना बल्लेबाज के सीधे विकेट पर बॉल मारनी होती थी। जिस टीम के ज्यादा बॉल विकेट पर लगते वही टीम जीत जाती। अब यहीं पर धोनी ने अपना तेज दिमाग दिखाया। पाकिस्तान का विकेट कीपर हमेशा की तरह विकेट से थोड़ा दूर खड़ा था, लेकिन धोनी विकेट के बिल्कुल पास और थोड़े पीछे बैठ गए। इससे इंडियन बॉलर को सही निशान लगाने में मदद मिली क्योंकि उन्हें विकेट साफ दिखाई दे रहा था। नतीजा यह रहा कि भारत के सभी बॉलर्स ने सटीक निशाना लगाया और हर बॉल को विकेट पर मारी। वहीं पाकिस्तान की टीम एक बार भी विकेट नहीं हिट कर पाई और इसी शानदार रणनीति की वजह से इंडिया ने मैच जीत लिया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। शाहिद अफरीदी 3 गेंदें लगातार भारत ने मारी स्टंप्स पर बॉल आउट के जरिए। नंबर 8 धोनी अंडर प्रेशर भी हमेशा कूल रहते हैं, ना जीत से ज्यादा एक्साइटेड और ना हार से इमोशनल। लेकिन जब बात कॉन्फिडेंस की आती है तब उनका फेमस धोनी रिव्यू सिस्टम देखने को मिलता है। धोनी का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना एक्टिव रहता है इसका अंदाजा आप इस मूवमेंट से लगा सकते हैं। एक मैच में जब युवराज सिंह को अंपायर आउट दे देता है तब सबको लगता है डिसीजन फाइनल है, लेकिन अंपायर की उंगली पूरी तरह उठने से पहले धोनी रिव्यू का सिग्नल दे देते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें पता था डिसीजन गलत है। थर्ड अंपायर रिप्लाई चेक करता है और फिर साफ हो जाता है कि बॉल बैट को टच नहीं हुई थी। आखिरकार अंपायर को फैसला वापस लेना पड़ता है। नंबर 7 कहते हैं अगर मन चंचल और आसान हो तो मौके हाथ से फिसल जाते हैं, लेकिन जब सामने हो महेंद्र सिंह धोनी तो कुछ सेकंड के लिए पूरी कहानी बदल जाती है। जितना समय दूसरे खिलाड़ी सोचने में लगाते हैं उतने में माही पूरी कायनात लिख देते हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के एक मुकाबले में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। गेंदबाज ने बॉल डाली और जैके बोर्म ने एक स्विप खेलने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बॉल सीधे जा लगी धोनी के ग्लव्स में। अब यहाँ से शुरू हुआ असली धोनी मैजिक। कैच पकड़ते बिना एक पल गवाए बिजली की रफ्तार से उन्होंने स्टंप उड़ा दिया। ये था डबल टिपिंग का ऐसा कमाल कि जैके भी समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। Now what's happened here is his cord is stumped. It's some interest here from Tony. नंबर 6 विकेट के पीछे से धोनी कितने एक्टिव रहते हैं ये तो आप सब जानते ही होंगे। उनकी आंखें बस बॉल पर ही नहीं बैट्समैन के दिमाग पर भी होती है। धोनी स्टंप के पीछे खड़े खड़े ही समझ जाते हैं कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। ऐसा ही एक मोमेंट देखने को मिला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, जब बैटिंग कर रहे थे शाहिद अफरीदी और पूरे अटैकिंग मूड में नजर आ रहे थे। तभी विकेट के पीछे से धोनी ने हल्का सा सिग्नल सचिन को दिया और बॉल वाइड लाइन पर डालने को कहा। प्लान बिल्कुल सेट था। जैसे ही अफरीदी ने बड़ा शॉट खेलने के लिए स्टेप आउट किया बॉल उनसे दूर निकल गई और जब तक वो क्रीज में वापस मुड़ते धोनी बिजली की रफ्तार से उन्हें स्टंपिंग कर चुके थे। नंबर 5 बात है साल 2008 की, जब टीम इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर और उस टाइम की ऑस्ट्रेलिया टीम सबसे खतरनाक मानी जाती थी। इसमें रिकी पॉन्टिंग और ब्रेट ली जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे और इस टीम को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता था। लेकिन धोनी की टीम ने उन्हीं के घर पर उन्हें हरा कर दिखा दिया। जब जीत के बाद रोहित शर्मा सेलिब्रेट करने जा रहे थे, लेकिन धोनी उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें धोनी ने क्या किया, तो दोस्तों धोनी ने अपनी टीम का एक एटीट्यूड दिखाया। जैसे आज की कोई छोटी टीम अगर बड़ी टीम से कभी तुक्के में जीत जाती है तो पागल हो जाती है, वैसे ही उस समय ऑस्ट्रेलिया को हारना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और धोनी नहीं चाहते थे कि इंडिया की जीत को लोग एक तुक्का समझें। साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया टीम को बताना चाहते थे कि ये कोई मिराकल नहीं है, ऐसी हार तुम्हें बार बार मिलने वाली है। नंबर 4 ये मूवमेंट है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हुए एक जबरदस्त मैच की, जहां धोनी की कैप्टेंसी का असली मैजिक देखने को मिला। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे, वो भी 50 बॉल्स में, और हाथ में थे 2 विकेट। मैच ऑलमोस्ट खत्म लग रहा था, लेकिन जब ग्राउंड पर धोनी हो तो कहानी कभी सिंपल नहीं होती। धोनी ने तुरंत फील्ड चेंज किया और यूसुफ पठान को स्क्वायर पोजीशन पर लगा दिया। जैसे ही मुनाफ पटेल ने बॉल डाली, बैट्समैन ने जल्दी गेम फिनिश करने के चक्कर में शॉट खेला और सीधा कैच दे बैठे यूसुफ पठान को। अगली बॉल पर बैट्समैन ने किसी तरह सिग्नल ले लिया। अब सबको लगा मैच
निकल जाएगा, लेकिन धोनी का दिमाग अभी फुल स्पीड पर चल रहा था। उन्होंने तुरंत एक मास्टर मूव खेला, यूसुफ पठान की जगह युवराज सिंह को स्क्वायर पर खड़ा कर दिया। मुनाफ ने फिर से ऑफ साइड के बाहर बॉल डाली, बैट्समैन ने फिर शॉट लगाया और इस बार सीधे युवराज सिंह के हाथों में कैच चला गया। और दोस्तों, जो मैच हाथों से निकल चुका था वही मैच इंडिया ने सिर्फ 1 रन से जीत लिया। इसीलिए कहते हैं धोनी है तो मुमकिन है। नंबर 3, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। इंग्लैंड के बैट्समैन टिम ब्रैसलैंड क्रीज पर थे और बॉलिंग कर रहे थे रविचंद्र अश्विन। जैसे ही अश्विन बॉल फेंकने वाले थे, धोनी ने विकेट के पीछे से अश्विन को इशारा किया कि बैट्समैन आगे बढ़ने वाला है, इसीलिए तुम राउंड द विकेट बॉल डालना। और हुआ भी वही। टिम ब्रैसलैंड शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बॉल मिस हो गई और धोनी ने उनको स्टंपिंग कर दी। धोनी की चतुराई देखिए, जो पहले ही समझ गए थे कि बैट्समैन के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या दिमागी खेल है, जो पहले ही सिचुएशन को पढ़ लेते हैं। Australia twice to South Africa and that's gone. That's stumped down the leg side, Tim Bresnan. नंबर 2, ये बात है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच हो रहे एक ओडीआई मैच की, जब बैटिंग पर थे रंगना हैरत और बॉलिंग कर रहे थे रविंद्र जडेजा। जडेजा की एक बॉल रंगना हैरत से मिस हो जाती है और गेंद सीधे धोनी के हाथों में चली जाती है। तब धोनी उनको आउट करने का बस नाटक करते हैं, लेकिन धोनी ने जानबूझकर किया था, क्योंकि धोनी जानते थे ऐसे करने से हैरत आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। हैरत आउट ऑफ बैलेंस होकर क्रीज के बाहर चले जाते हैं। फिर धोनी बिना देर किए एक झटके में उन्हें आउट कर देते हैं। नंबर 1, 2016 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का सांस रोक देने वाला फाइनल ओवर कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें लास्ट बॉल पर बांग्लादेश को जीत के लिए 2 रन की जरूरत थी। लेकिन लास्ट बॉल से पहले MS धोनी विकेट के पीछे अपना एक ग्लव्स निकाल चुके थे, ताकि उन्हें थ्रो करने में आसानी हो। वो जानते थे कि बल्लेबाज ऑफ बाउंस मिस करेगा और फिर दौड़कर रन पूरा करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन इस प्रेशर सिचुएशन में भी धोनी ने शांति से काम लिया और थ्रो ना मारते हुए दौड़कर आउट किया, और ये रोमांचक मुकाबला भारत सिर्फ 1 रन से जीत गई। Here we go, last ball through the outside, he's running through, could be run out! Is he run out? Or is he in?